फर्स्ट ईयर की क्लास में पहला टॉपिक है आवासीय आवश्यकता। अभी तक हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, उसकी तीनों इकाइयों को डिस्कस किया था। प्रथम इकाई में सबसे पहला टॉपिक है आवासीय आवश्यकता। ये हम आज करेंगे। आवास से आप क्या समझते हैं? आवास का अर्थ है आवास की एक निश्चित संरचना होती है और जिसमें व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस परिवार का सर्वांगीण विकास करता है। इसको हम आवास कहते हैं और हर व्यक्ति की ये मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। इसमें जो कोई भी व्यक्ति है वो या तो किराए के मकान में रहता है या खुद बना के मकान में रहता है, तो मगर उसको एक मकान की आवश्यकता होती है जिसमें वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये है आवास का अर्थ। आवास जो है वो परिवार के लिए आवास की क्यों आवश्यकता होती है, हम ये करेंगे। ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी क्लास है। तो इसमें सबसे पहला है सुरक्षा। आवास से हमें कई तरह की सुरक्षा प्रदान होती है, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे बहुत तेज सर्दी है या बहुत तेज बारिश हो रही है, या मतलब बहुत सारी ऐसी आपदाएं भी आती हैं। दूसरा बाहर का किस तरह का वातावरण है, उसमें हम खुले वातावरण में हर समय नहीं रह सकते, तो इसलिए आवास हमें इन प्राकृतिक आपदाओं की सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, बाहर चोर डकैत कोई इस तरह के कोई आपराधिक व्यक्ति जो घूम रहे हैं, तो उनसे भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। घर में हम सुरक्षित फील करते हैं। फिर इसके अलावा घर में जैसे घर जो है वो हमें जीव जंतुओं, जंगली जानवरों, इनसे भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इससे भी हमें सुरक्षा मिलती है घर की। साथ ही साथ घर में एक व्यक्ति जो है अपने आप को वैसे भी मनोवैज्ञानिक रूप से भी सुरक्षित फील करता है। तो इस तरह से व्यक्ति को घर में एक सुरक्षा प्रदान होती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो घर उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। फिर है स्थायित्व की भावना। पहले जो है वो घुमक्कड़ जातियाँ होती थी। पहले जो अर्ली मैन थे वो एक जगह ठहरते नहीं थे, थोड़ी देर ठहरे, फिर दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए। पर अब स्थायित्व की भावना आ गई है क्योंकि हमने आवास बनाने शुरू कर दिए हैं। और आवास में स्थायित्व की भावना ये रहती है कि हम अपना घर बना के रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये लगता है कि इसमें हमें लाइफ लॉन्ग यहीं रहना है। तो फिर हम अपने घर को अपने हिसाब से बनाते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से हम अपने घर को बनाते हैं। और जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं परिवर्तित होती जाती हैं, वैसे वैसे हम घर में भी छोटे मोटे परिवर्तन करते रहते हैं। तो घर से हमें स्थायित्व की भावना मिलेगी। घर का आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कुछ भी भरते हैं, उसमें परमानेंट एड्रेस मांगा जाता है। तो परमानेंट एड्रेस का मतलब है कि वहाँ पर हम कोई भी चीज़ पोस्ट करें या कुछ भी करें तो वहाँ पर आसानी से पहुँच जाए और ये आगे तक का एड्रेस रहता है। तो कभी कोई व्यक्ति को ढूंढना है तो उसका घर अगर हमें पता है तो उसके घर से हम उस व्यक्ति का पता लगा सकते हैं। तो ये है स्थायित्व की भावना। फिर उसके बाद है अनुकूल वातावरण प्रदान करना। घर में हम अपने हिसाब से, अपने परिवार में हम अपने हिसाब से अपने घर का वातावरण बनाते हैं और उसमें हम जो हमारा घर है वो हमारे व्यक्तित्व के अनुकूल उसका वातावरण होता है और हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। हमें वहाँ पर आके हम रिलैक्स फील करते हैं। कितना भी आप जगह जगह घूम आइए, सब कुछ करिए, मगर आपको आराम आपके घर पे ही मिलता है। तो ये अनुकूल वातावरण घर में प्रदान होता है। उसके बाद है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता में है कि भाई हम अपने घर में अपने हिसाब से अपने काम करते हैं। हमारा जो भी प्रोफेशन है या जो भी हमारा जो भी कार्य है वो हम घर पे करते हैं। क्रियाशीलता में ये भी है कि हम अपने सारे काम घर पे ही करते हैं, जैसे नहाना, डेली रूटीन हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं
जैसे नहाना धोना, खाना खाना, आराम करना, सोना, बातचीत करना, किसी कोई आ गया तो उससे मिलना। तो ये सारी जो हमारी रोज के जो क्रियाकलाप है वो सब हमारे घर में ही होते हैं और हम उसके हिसाब से हम एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ पर क्रियाशीलता भी होती है। फिर सामाजिक प्रतिष्ठा। सामाजिक प्रतिष्ठा भी हमें घर से मिलती है। घर में आप किस प्रकार का आपका रख रखाव है, कैसा आप घर रखती हैं, किस तरह से आपने अपना घर को मेंटेन कर रखा है, वो सारी चीज़ें। और साथ ही साथ ये कि हम अगर कोई घर बना के रहते हैं तो समाज में भी हमारी एक प्रतिष्ठा रहती है कि इस व्यक्ति का ये घर है, तो घर से भी हमारी एक पहचान बनती है समाज में। तो इस तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा भी घर से आती है। फिर है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, हम हमारे घर कैसा है, हमने हमारे घर को किस प्रकार से उसमें रख रखा है, हमारे घर का किस क्या मतलब क्या स्ट्रक्चर है और कैसे हमने उसको मेंटेन कर रखा है, ये हमारी अभिव्यक्ति है, ये हमारे व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। जैसे और उसमें हमारा प्रोफेशन भी रिफ्लेक्ट होता है, उसमें हमारी जो बेसिक पर्सनैलिटी है वो भी रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि हम अपने घर को अपने हिसाब का बनाते हैं, उसमें किसी का इंटरफेरेंस हम नहीं चाहते। हम अपने घर को अपने हिसाब से, अपने पेंटिंग्स लेके आते हैं या अपने हिसाब से डेकोरेटिव पीसेस लेके आते हैं, अपने हिसाब से लैंप्स लेते हैं, लाइट्स, कलर्स, इनका जो प्रयोग होता है, या डिज़ाइन का, लाइंस का, बैलेंसिंग का, जो भी हमारा वो पर्सनैलिटी होती है वो इन सब चीज़ों में झलकती है। और ये भी होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोफेशन भी उसमें झलकता है। जैसे कि हमने कोई रैक बना रखा है, खूब अच्छे से उसमें बुक्स रख रखी हैं, तो भाई आप एजुकेशनिस्ट हैं। या डॉक्टर हैं तो डॉक्टर्स ने अपना इक्विपमेंट्स रख रखे हैं, बीपी इंस्ट्रूमेंट और जितने भी उनके स्टेथोस्कोप और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स रख रखे हैं एक उसमें। और साथ ही साथ मेडिसिन्स का भी एक वार्डरोब है, और जो भी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की, तो वो जो इमरजेंसी किट है उनका, या जो भी उनके ज़रूरत का सामान है, वो सारी चीज़ें उसमें रखते हैं। इसके अलावा भी हम जैसे कलर्स जो है, जैसे डॉक्टर्स हैं तो उनके घर में वाइट का ज़्यादा प्रयोग होता है, तो ये हमारी पर्सनैलिटी भी उससे रिफ्लेक्ट होती है। तो उस तरह से अभिव्यक्ति भी हम करते हैं हमारे घर से, हमारे घर का चयन से, उसकी संरचना से, उसके रखरखाव से हमारी अभिव्यक्ति होती है।